हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी का ऐत्रेय उपनिषद का प्रवचन कल यहाँ तक पढ़ा था कि ईश्वर का जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति ये स्वाभाविक है, उसको अंदर से इनको प्रयत्न करके लाना नहीं पड़ता, ये तो अपने आप स्वभाव से आता है। लेकिन मनुष्य को ये स्वभाव से नहीं आता, सबको बढ़ाना पड़ेगा ज्ञान शक्ति प्रयत्न से। इसलिए कहा तो इंद्रियों वगैरह दिया, बुद्धि वगैरह दिया, तो ये शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इंद्रिय परम मनः ये भी कहा, इंद्रियां जो है, इंद्रियां जो कुछ भी है, इंद्रियों के पास अपना स्वप्रकाश नहीं है, वो तो मन द्वारा आने वाला परमात्मा का प्रकाश को ही लेकर वो काम करते हैं। लेकिन इंद्रियां जो है परा इंद्रियाणि परा व्याहु, अन्य इंद्रिय भी परा, विषयों से इंद्रियां क्या सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने पावरफुल, क्योंकि विषय तो जड़ है, इंद्रियों में परमात्मा का प्रकाश जाता है, लेकिन ये विषय तो परमात्मा के प्रकाश में दिखते हैं, लेकिन इंद्रियां भी परमात्मा के प्रकाश में काम करते हैं। इसलिए इंद्रिय परम, और इंद्रियों से पर क्या है? मन। मन जो है इसलिए और भी सूक्ष्म है, माने पावरफुल है। और मन से परे बुद्धि, मनसस्तु परा बुद्धि, सो बुद्धि और भी समीप है परमात्मा के। और बुद्धे परतस्तु सहा, सो बुद्धि से जो आगे जो है वो सहा माने परमात्मा, परमात्मा ही बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए वो परतस्तु सहा। तो इसको ग्रहण कर लेती है कौन? इंद्रियां, ज्ञान शक्ति के द्वारा इंद्रियां ग्रहण कर ले। परमात्मा ही ज्ञान शक्ति है। सब इंद्रियां अपने विषयों से सूक्ष्म है, और ये मन इंद्रियों से सूक्ष्म है। और शरीर में बाहर 5 इंद्रियां काम करती हैं शरीर से बाहर, और अंदर अकेला मन काम करता है। मन को पहलवान कहा, क्यों? पुराने जमाने में हिसाब से समझो, एक पहलवान महाराज के पास जाकर बोला हमको काम मिलना चाहिए। राजा ने पूछा क्या काम करोगे? बोला मैं अकेला 5 आदमियों का काम करूंगा। राजा ने पूछा खाना? बोला 5 आदमियों का खाना भी खाऊंगा। तो बताओ राजा को 5 आदमी रखने में लाभ है कि एक आदमी? तो एक ही आदमी, क्योंकि उसको तो एक कमरे में, आधा कमरे में ले सकता है, 5 आदमियों को 5 कमरा देना पड़ेगा। इसलिए जो 5 आदमियों को काम करने वाला है उसको रख लिया। इसी तरह यहाँ भी बाहर 5 इंद्रियां जो काम करती है, वो अंदर एक ही पहलवान मन अकेले ही कर रहा है। ये बुद्धि आत्मा के ज्यादा समीप है, माने मन और बुद्धि दोनों। मन संशय प्रधान है, मन के सामने वस्तु आएगी तो इदम अस्ति नवा, ये है कि नहीं, इदम सम्यक नवा, ये पूर्ण है, ठीक है कि नहीं, ये डाउट आता रहता मन में। तो ये जब बुद्धि के सामने जाते ही विषय निश्चय हो जाएगा। वस्तु यदि ठीक है तो बुद्धि आत्मा के सामने कर देगी, नहीं तो वहीं से लौटा वापस कर देगी। इसलिए कहा मनसस्तु सहा परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सहा। परमात्मा जो बुद्धि से भी परे है, वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, माने तुम्हारा बुद्धि का भी प्रकाश है, प्रकाशक है, बुद्धि से श्रेष्ठ है। बुद्धि अनात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। परमात्मा की शक्तियाँ सहज है, स्वाभाविक है। शक्ति को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो हमारी ज्ञान रूप शक्ति जो है ठीक बनी रहे, इसलिए ज्ञान के बारे में शक्तियां उत्पन्न सूक्ष्म करनी पड़ेगी ज्ञान को, किंतु परमात्मा का ये शक्तियां उत्पन्न करने के लिए कुछ नहीं करना है। तो इसलिए स्वाभाविक कहा। जिस समय प्राणियों के कर्म, तो इस तो सृष्टि के बारे में कहने के लिए ये बैकग्राउंड दिया परमात्मा का लक्षण। जिस समय प्राणियों के कर्म इस माया के अंदर परमात्मा के प्रकाश में घूमने लगते हैं, तब सृष्टि की इच्छा होती है परमात्मा की कि मैं इन लोकों की सृष्टि करूं। क्यों ये इच्छा हुई? तो इसका कारण संपूर्ण प्राणियों के भोग कर्म जागृत हो गए उसके प्रकाश में। उनके जागृत होने से परमात्मा के अंदर ये समष्टि प्रारब्ध जागृत हो गया, ये इच्छा अपने आप उत्पन्न हो गई। सईक्षता सैमान लोकान सृजाये इति, तो ईश्वर की माया में समस्त प्राणियों के कर्म खड़ा हो गए। ये व्यवहार दृष्टि से कह रहे हैं, हमको सृष्टि के कुछ कारण तो देना पड़ेगा ना, इसलिए व्यवहार दृष्टि से कह रहे हैं।
ये तो सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए ये इच्छा उत्पन्न हो गई। परमात्मा के अंदर स्वभाव से 3 शक्तियां हैं, तो जीव को भी यही शक्तियां उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो ये शक्तियां आएगी जाएगी तो तुम्हारे अंदर शोक मोह खड़ा कर देगी। जीव को इससे बचने के लिए अपने स्वरूप का विवेक करना पड़ेगा। जीव का असली स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको विवेक करने से ये जीव शोक मोह से बच जाएगा। उपनिषद की श्रुति भी कहती है, श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनः यद्वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। केनोपनिषद श्रुति कहती है कि हम कान से सुनते हैं। मंत्र कहता है कि बेटा ये कान से नहीं सुनता, वो अंदर बैठा है ना, वो सुनता है, कान नहीं सुनता। कान को तो रिसीवर समझो, वो सुनने वाला है ना, वो रिसीवर काम करेगा। वो नहीं है तो रिसीवर कुछ करने वाला नहीं है। जैसे कोई किसी ने फोन किया और छोटे बच्चे ने 6 महीने का 1 साल का बच्चा ने उठा लिया, उसको बात भी करने नहीं आता, उठा लिया तो उस तरफ बात करने वाला हेलो हेलो बोलेगा, कोई उठा लिया बोलेगा, लेकिन इस तरफ से कोई आवाज नहीं आएगा। तो इसलिए जब आवाज नहीं आएगा तो उसको वापस रखना पड़ेगा फोन, लेकिन वापस रखने से भी ये कहीं डिस्कनेक्ट नहीं होता। इसी तरह ये शरीर को भी समझो, ये भी अपने स्वरूप में कुछ नहीं। जब मन द्वारा जागृत में आओगे तब ना ये शरीर कुछ करेगा। नींद में क्या करेगा? शरीर पड़ा रहेगा। तो मन निद्रा में पड़ा है तो क्या होने वाला है इस शरीर से? तो ये मन का भी मन है, चक्षुषा चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है। हम लोग सोचते हैं आंख देखती है, किंतु आंख तो चश्मा है, स्पेक्स। जैसे इस चश्मे को टेबल पर रख दो, कहो देखो भाई साहब ये क्या लिखा है, तो भाई साहब क्या देखेंगे? इसी तरह इस चेहरे को टेबल समझो और आंख को चश्मा समझो। वो देखने वाला होगा तो आंख देखेगी। आंख के पीछे जो शक्ति है ना, ग्रहण शक्ति, ज्ञान शक्ति। एक बात और समझो, इंद्रियों के थ्रू, मन के थ्रू, बुद्धि के थ्रू इस चेतात्मा के अंदर एक कर्तृ बना, भोक्तृ बना, नाना प्रकार के ये विकार माने ईश्वर में माया से दिख रहे हैं। तो ये विकार मन के शोक मोह को उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र से, सत्संग से, गुरु से क्या सीखा तुमने? इन शोक मोहादि विकारों से अपने को बचाना पड़ेगा। जो बचाने का रास्ता सिखाता है गुरु शास्त्र से, तुमको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, माने व्यवहार करना पड़ेगा। किंतु बचना किससे है? शोक मोह से बचना है। समझ लो ये एक लहर है, माने वेव। जैसे आंधी नहीं चलती, आंधी तूफान, तो जब बड़ा वेग हो तो भाग कर जाने की जरूरत नहीं है, अपने को बचाओ बस। भागने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए संसार के सारे व्यवहार तो होंगे, इनसे अपने को बचाना पड़ेगा बस। इनसे, सत्संग से, शास्त्र से यही ज्ञान मिलेगा कि अपनी आत्मा की रक्षा करो। आत्मा रक्षतो धर्म, आत्मा माया, आत्मा ज्ञानमय। ये आत्मा ज्ञानमय है, पवित्र है, पुण्यमय है। आत्मा का बोध होना पुण्य का फल है। देव तो मांसमय है, मांस का पिंड है, इसलिए इसे अशुचि कह रहे हैं। अशुचि माने अपवित्र। आत्मा ज्ञानमयो पुण्यः, देहो मांसमयो अशुचिः। तयोर ऐक्यम प्रपश्यति किम अज्ञानमतः परम। तयोर माने ये आत्मा और देह में ये ऐक्यम पश्यति, ये दोनों को एक देखता है। इससे अज्ञान क्या बड़ा हो सकता है? किम अज्ञानम अतः परम। जो इस शरीर और आत्मा को एक देखते हैं, उनके लिए इसके अधिक अज्ञान क्या होगा? ज्ञानवान आत्मा को अलग और देह को अलग जानता है। अस्मान लोकान प्रेत्य धीराः अमृतम भवन्ति, अमृता भवन्ति। जो धीर है वो अमृता, आत्मा के शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को समझकर चलेंगे, अपने अमृत स्वरूप से में स्थित हो जाएंगे। इसलिए आगे कहा इस उपनिषद में, ये जो परमात्मा है जगत का मूल है, माने सार है, जिसको गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूल कहा है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा, ये यत्सारभूतम तदुपासनीयम। तो इस जगत का मूल है, वही सार है, उसका उपासना माने खोज करना पड़ेगा। मूल जब हम कहते हैं तो लोग समझते हैं जो जैसे किसी वृक्ष का मूल होता है, रूट, ऐसा मूल होगा। जैसे पुष्प को देखो, इसमें रस है ना, वो रस है, उससे इस फूल का विकास हो रहा है। जब तक रस है वो फूल विकास होते रहेगा। ये रस सब बड़ा श्रेष्ठ है, पवित्र है। इसी तरह परमात्मा इस जगत में रस है, महान है। स ईक्षत लोकान्नो सृजायति, उसने इस प्रकार इच्छा किया और इन लोकों की सृष्टि किया। इसका अर्थ ये निकला कि जिसने जगत की सृष्टि किया वो जगत का कारण है, ये जगत कार्य है।
अब कार्य और कारण जो होता है उसका 3 तरह का विचार चलता है। दार्शनिक लोग भिन्न भिन्न विचार करते हैं। एक आरंभवाद, ये मानते हैं कि जगत का आरंभ हुआ है, उसको परमाणु कारणवाद भी कहते हैं। परमाणु कारणवाद माने काणा ऋषि के ये वैशेषिक मत वाले हैं। और न्याय 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 वेदा न्याय के विद्वान गौतम ऋषि, वो परंपरा में ये दोनों तार्किक कहलाते हैं, नैयायिक और वैशेषिक। तो ये दोनों आरंभवाद को मानते हैं। तो आरंभवाद में ये बात समझनी चाहिए कि अनेक कारणों से एक कार्य हुआ। जैसे अपने अनुभव में समझो, एक मकान बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, ब्रिक्स। मकान का आरंभ कहाँ से हुआ? ईंट से हुआ। बुद्धिमान एक एक जोड़ता जाएगा। जैसे कपड़ा है, अनेक तंतुओं से बड़ा कपड़ा बना। कपड़े का आरंभ कहाँ से हुआ? तंतु से कपड़े का आरंभ हुआ। इसी तरह न्याय दर्शन वाले मानते हैं कि ये जगत परमाणुओं से कड़ा हुआ। अगर आरंभवाद को माना जाए तो हमारे वेदादि शास्त्र कारण को परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा एक है, एकमेवाद्वितीयम। ये अनेक परमाणुओं से एक जगत कड़ा नहीं हो सकता, और अनेक फिर जड़ हैं। ये बतलाओ, ये व्यवस्थित कैसे होगा? ये फूल की पंखुड़ियाँ सब जड़ हैं, किंतु कैसे सेट हुए हैं, कैसे जोड़ हुए हैं? तो क्या मानते हो? इसके पीछे किसी का संकल्प नहीं है, किसी का संकल्प माने वो इच्छा। इसके पीछे परमात्मा का संकल्प है, गुलाब का फूल ऐसा होना चाहिए, और संकल्प से सृष्टि बन गई। तो हमारे जो शास्त्र है वो जगत के पीछे एक ही कारण मानता है, नेह नानास्ति किंचन एकमेवा अद्वितीय। इसलिए आरंभवाद कारण नहीं बनेगा। आरंभवाद में अनेक कारण हैं, और अनेक एक को उत्पन्न नहीं कर सकते। उन अनेकों को मिलाएगा कौन? अपने आप तो मिलेंगे नहीं। अगर अपने आप मिलेंगे तो क्या ईंट अपने आप उठकर चलिएगा, बिल्डिंग बन जाएगा? और बिल्डिंग तैयार होती जा रही है। अगर होने लग जाए तो ये लोग अपनी खोपड़ी को गंजा क्यों करते हैं? माने किंतु ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि ये जड़ अपने आप कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कहना पड़ेगा कि जगत के मूल में ये चेतन ही कारण है। ये चेतन के बारे में श्रुति कहते हैं एकमेव अद्वितीयम। तो दूसरा वाद है आरंभवाद के बाद, ये परिणामवाद। सांख्यवादी परिणामवाद को मानते हैं। अधिष्ठानम समम सत्ता कार्यम परिणामम। अधिष्ठान की जो सत्ता है वही कार्य की सत्ता है। जैसे अपने अनुभव में समझो, दूध से दही बना तो दूध का परिणाम दही हो गया। तो दूध की व्यवहारिक सत्ता है, उसको खाते हैं, पीते हैं, लेते देते हैं। इसी तरह दही की भी व्यवहारिक सत्ता है, उसको भी खाते पीते हैं, देते लेते हैं। परिणामवाद में कार्य और कारण की सत्ता एक ही होती है। यद्यपि स्वाद में थोड़ा फर्क पड़ गया दूध और दही में, किंतु सत्ता फिर भी एक ही है। इसलिए कहा अधिष्ठानम समम सत्ता। तो कार्य कारण के समान ही होगा, उसका सामान्य अधिकरण परिणामवाद कहेंगे। किंतु यहाँ परिणाम किसको कहोगे? जहाँ कारण रूपांतर में चला जाएगा। जैसे दूध दही बन गया, तो अगर जगत के मूल में परमात्मा है और जगत उसका रूपांतर है, तो अभी परमात्मा है ही नहीं। पहले ईश्वर था, जगत होने के बाद अभी ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर कहाँ गया? तो ये भगत को ईश्वर को ढूंढना पड़ेगा, तो ईश्वर मिलेगा ही नहीं इसको। जिस हंडी में दूध था उसमें डाल दिया जरा सा बटर मिल्क, तो अब